आप सबको नमस्कार, राम राम, अल्लाह की गड़फरियानो। इसे सीजेपी की प्रोटेस्ट में जाकर गरम करके उन लोगों के प्रोटेस्ट के ऊपर पिछवाड़े पर गरम करके डालूं या ऐसे ही डालूं। इसे मैंने खानदानी तलवार निकालने की कोशिश निकाला था और हमारे पिताश्री ने कहा था, बाप पिताजी ने कहा था, खानदानी तलवार है, हमने के राजाओं के ज़माने का तलवार है, आप इसे नहीं निकाल सकते। उसके बाद मैंने अपनी दादाजी का तलवार निकाला था। वही डायलॉग बोला, तलवार लेकर क्यों जाना प्रोटेस्ट पर, तुम्हें चोट पहुँचेगी वगैरह वगैरह। फिर भी मैं जाऊंगा। बाप को मैंने समझाया, पिताश्री को देश के धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। हम तो लड़ाकू है, मतलब देश के धर्म की खातिर मर मिटने वाले लोग हैं। मेरे दादा ने धर्म के लिए लड़ा मरा, देश के लिए लड़ा मरा, देश के लिए लड़ गए। मैं उनका पोता हूँ, तो फिर मैं तलवार लेकर क्यों नहीं जा सकता? तलवार क्यों नहीं लेकर जा सकता? उसने कहा ठीक है, लेकिन जमाना तो बदल गया है ना, अब पुलिस है, संविधान वगैरह है। मैंने कहा संविधान की माँ की आँख, जब देश के दुश्मन अंदर हो बाहर हो तब काय का संविधान। राजाओं के ज़माने के समय संविधान नहीं था, देश सुरक्षित था, फिर भी देश के अंदर गद्दार था। हमने उसको पहचान लिया जब देश के दुश्मन आए, देश को हथियाने के लिए आए। कई तरह के बातें की। फिर मैंने कहा ठीक है, नहीं जाऊंगा। फिर चुपचाप से जाने की सोचा। यह भारत है ना, इसीलिए यहाँ पर माँ बहन की गालियाँ दी जाती है। सेना को गाली दो, माँ बहन की गालियाँ दो, गुस्से में दो, मजाक में दो, किसी विदेशी नारी का, महिला का अपमान करो, औरत का, महिला का, लीडर का, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी अपमान करो, गंदी गंदी फोटो एडिटिंग करके ये दिखाओ, ये सब हो सकता है। ये सब हो सकता है सिर्फ भारत देश के मातृभूमि पर ही, क्योंकि अरब में तो हो नहीं सकता। अरब में किसी लीडर से गलती हो जाए वगैरह हो जाए, ऐसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसा तो प्रोटेस्ट हो नहीं सकता ना। पुलिस उनको खदेड़ेगी, मारेगी, गोली मारेगी। ये तो कहेंगे अरब का कानून है, भारत ऐसा करने लगे तो संविधान के साथ इसके साथ ऐसा रहे। मतलब अरब में कोई संविधान वगैरह नहीं है, फिर भी अरब सुरक्षित है अपनी कानूनों की वजह से, कठोर कानून की वजह से। वहाँ पर आप लीडर कुछ गलत बोले, गलती करे, आप अगर कुछ लीडर के खिलाफ गलत, माँ बहनों की गाली भी नहीं दे सकते, ना मजाक में, ना हंसी मजाक खिलखिलाहट में। गंदी गाली शब्द तक नहीं निकाल सकते। भारत में सब कुछ हो सकता है। गुरुकुल नहीं है ना, मतलब भगवत गीता पढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए मुख से फूल झड़ रहे हैं, माँ बहनों की गालियाँ दी जा रही है। हमारे पिता ने कहा, हमारे दादा के ज़माने में से माँ बहनों की गालियाँ हमने कभी नहीं सुनी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, कांग्रेस आया वगैरह, मुगल आया, ब्रिटिशर्स आया, कांग्रेस आया, तभी से ही माँ बहनों की गालियाँ सुनने लगा हूँ। इसे माँ की गाली कहते हैं, इसे बहन की, इसे बाप की, इसे भाई की। मतलब जहाँ धार्मिक कानून नहीं है वहाँ पर खुलेआम माँ बहनों की गालियाँ दी जा सकती है। जैसे
भारत ना गुरुकुल है, इन लोगों गुरुकुल की शिक्षा भगवत संस्कृति की शिक्षा दी नहीं जाती ना, इसीलिए फूल झड़ रहे हैं मुंह से। अच्छी अच्छी बातें निकल रहे, गालियाँ दी जा रही है। मतलब पेपर लीक के दौरान पेपर लीक हुआ किसी के, मतलब ये कहना से शिक्षा वो सुधारो, लेकिन ऐसा नहीं है, डायरेक्ट लीडर को इस्तीफा दो। राजा के महल में कोई गद्दार है तो राजा को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं ना, राजा भी तो सही हो सकता है। ये सिस्टम ब्रिटिशों का है, कांग्रेस से है। कांग्रेस ब्रिटिश ने भी, कांग्रेस को तो ब्रिटिशर्स ने बनाया है ना। ये सिस्टम ब्रिटिश का है। सिस्टम में गड़बड़ी हो जाए या अपना ही कोई गद्दार हो तो पूरी सरकार, गवर्नमेंट, लीडर को ही बदल दो। हमारे राजाओं के समय में ऐसा नहीं था, हमारे दादा के समय में अगर महल से ही कोई देशद्रोह, गद्दार, धर्मद्रोह निकल जाए तो पूरी राज्य को, देशवासियों को गद्दार नहीं बोला जाता, पूरी महलवासियों को, राजाओं को, वंशज को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर राजा के वंशज में दोषी निकल जाए तो पूरी राजा के वंश को दोष नहीं दे सकता, जो पीढ़ियां बीत चुकी है। अपने गद्दार निकल जाए तो वो भी गद्दार नहीं होता, सिर्फ गद्दार को मारा जाता है, खत्म किया जाता है। समझ गए? यह सिस्टम ब्रिटिश से आया हुआ है। सिस्टम की कुछ चीजें, मान लो आपका मोबाइल का बैटरी खराब हो गया हो, सिर्फ बैटरी बदलने से सही हो जाएगा, तो फिर आप पूरा मोबाइल बदल डालेंगे क्या? नहीं ना, बैटरी बदलने से काम हो जाएगा तो फिर मोबाइल बदलने की क्या ज़रूरत है? बैटरी, मान लो बैटरी भी ठीक है, सिर्फ सेटिंग में गड़बड़ी है, तो फिर सेटिंग सही कर दो, मोबाइल ठीक हो जाएगा ना। खामखा प्रॉब्लम, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने से ही ठीक हो जाएगा सर। शिक्षा व्यवस्था की सेटिंग ठीक करने से सही हो जाएगा, तो बैटरी बदलना क्यों? अगर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सब ठीक हो जाएगा तब मोबाइल को बदलना क्यों, लीडर को बदलना क्यों? वैसा ही है। अगर वायरिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए, पूरी वायरिंग ही बदल लेंगे आप? नहीं ना, तो फिर आपका पुराना मोबाइल खराब हो गया था, आप उसे ठीक करते हैं, उसके बाद खराब हो जाते हैं, आप कंपनी को दोष देंगे या ठीक करने वाले सर्विस वालों, जिसने मोबाइल रिपेयर किया, आप ठीक किया, आप उसे ही दोष देंगे ना, कंपनी को तो नहीं दे सकते। जब आप उस कंपनी का खरीदते हैं, खरीदा तब तो बढ़िया चल रहा था, ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब मोबाइल पुराना थोड़ा थोड़ा हुआ तब तो गड़बड़ी हुआ ना, मतलब कंपनी का कोई दोष नहीं है। आप मोबाइल का, कंपनी का जो मॉडल यूज़ कर रहे हो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम है, तो फिर कंपनी का क्या दोष? कंपनी को तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, इस बात पर कंपनी, मान लो आप नया मोबाइल खरीदते हो, दो दो तीन दिन चले, आप उस पर कंपनी को दोष दे सकते हो, लेकिन पुराना होने के बाद मोबाइल खराब, जितने भी ठीक करवा लो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप कंपनी वालों को दोष नहीं दे सकते ना, अब मोबाइल ही बदल लो, उसी कंपनी का खरीद लो ना। वैसा ही है। ये बीजेपी नॉट प्रॉब्लम, ये पीएम मोदी जी नॉट प्रॉब्लम, ये मानसिक, तो मोबाइल की तरह सिर्फ एक हिस्से को बदलना सही होता है। यह सर्विस वालों की प्रॉब्लम होता है। मेरा जैसे मोबाइल खराब हो गया था, मैंने ठीक किया, रिपेयर किया, ठीक है,
हाँ 4-5 साल ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो गया। मैंने ठीक किया, पुराना हो गया था, मैंने ठीक किया, वो चलने लगा। कुछ दिन के बाद फिर से खराब हो गया। ये मेन प्रॉब्लम, ये रिपेयरिंग वालों की प्रॉब्लम है, रिपेयर करने वालों की प्रॉब्लम है, ठीक करने वालों की गलती है, या फिर मोबाइल पुराना हो गया इसीलिए तो ना। मैं उसी कंपनी का नया खरीद लूँगा नहीं। जो मोबाइल में गड़बड़ी हुआ था मेरा, जिस दुकान में मैंने ठीक किया वो दुकान फ्रॉड निकला। दुकान वालों ने, जिस लड़के ने मोबाइल ठीक किया, मेन जो मोबाइल ठीक करता है वो नहीं था। जिस लड़के ने थोड़ा बहुत मैंने प्रॉब्लम बताया, थोड़ा बहुत समझ के उसने रिपेयर कर दिया, चलाने लायक कर दिया। उसके बाद ठीक हुआ। जब वो मेन लड़का आया मोबाइल रिपेयर ठीक करने वाला, मैंने उसे प्रॉब्लम बताया, उसने पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मोबाइल ना बदलने की ज़रूरत ना कंपनी, आराम से वही मोबाइल चल रहा है मेरा। अगर किसी एक्सपर्ट के हाथों ठीक करवा दिया जाए तो सही होगा, वही कंपनी का मोबाइल वैसा ही है। अगर खाने पर नमक कम हो जाए तो आप खाना ही फेंक देंगे नहीं ना। खाने पर थोड़ा और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर खाना चाहिए, वैसा ही है। शिक्षा उसमें प्रॉब्लम हो तो शिक्षा मंत्री की नहीं, जो परीक्षा करवाता है उसकी रिजाइन होनी चाहिए। अगर खाना अगर शिक्षा मंत्री की बीजेपी मोदी जी की रिजाइन हो तो फिर खाना बनाने वाला ही खाना बनाने नहीं आता। खाना बनाने वाला खाना बनाने ही नहीं आता तो फिर खाने में नमक पड़ जाए तो फिर उन्हें खाना बनाना ही नहीं आता। कभी कभार खाने में नमक कम हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नमक ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है, वैसा ही है। कुछ प्रॉब्लम के वजह से पूरी मोदी जी बीजेपी को दोष नहीं दे सकते आप लोग। ये भारत है इसलिए आप लोग गालियाँ दे रहे हैं। अरब होते तो आपका इलाज करवा दिया होता। वहाँ पर अरब के लोगों के मुंह से लीडर के लिए कोई भी गालियाँ सुनी, हाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ सुनी होगी, गलती से ये हो गया वो हो गया हमारे लीडर से, लेकिन उनके खिलाफ गंदी गंदी गालियाँ सुनी नहीं ना। ठीक है, कोई जुर्म हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनके लोगों के खिलाफ गुस्सा हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहनों की गालियाँ सुनी नहीं ना, क्योंकि भारत देश में ही ऐसा हो सकता है। गंदी गंदी गालियाँ, छोटे छोटे बच्चों को गालियाँ दी जाती, मैंने सुना है। अपने इलाकों में भी कई लोग गालियाँ बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भाई, बचपन में बोला करता था, अब सब कुछ समझ चुका हूँ। गालियाँ दोगे तो सुनने वालों की नॉट प्रॉब्लम, मेरी बोलने की ही, जो बोल रहा है उनको ही प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया। जो बोले मेरे बारे में गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहनों की गालियाँ बोलता रहे, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं होगा तेरा मरने के बाद। अपनी मुंह पर, अपनी भाषा पर, अपनी जीभा पर काबू करना, संयम रखना सीखना चाहिए, वरना मरने के बाद बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए पहले वीडियो में जो बोला था अल्लाह की गाल कर दो, मैं क्यों बोला, क्योंकि वो एक गुस्सा था मुझे, जो हमारे धर्म के खिलाफ जो मुस्लिम गालियाँ बकते हैं। आप
मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबको दिल से सम्मान है, मान है, जान है। सनातन हिंदू ही है और सनातन बौद्ध सिख ये एक है, एक ही जड़ के औलाद है, एक ही जड़ से पैदा हुए। पैर एक है, इनका फल अलग अलग है लेकिन पैर एक है, पट्टियाँ अलग अलग है लेकिन पैर एक है। और एक बात बताओ, मुसलमान क्रिश्चियन एक नहीं है, इनकी पैर अलग अलग है, पौधे फल फ्रूट सब अलग अलग है। सिख अपनी पंजाबी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बौद्ध अपनी मातृभाषा का उपयोग करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिख सत श्री अकाल बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बौद्ध नमो बुद्धाय बोले नॉट प्रॉब्लम। नमो बुद्धाय में भी नमो ओम नमः शिवाय आता है। और एक बात बताओ, मुसलमान सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सब बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश्चियनिटी भी कुछ ऐसा बोले, वो मेहमान आते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, सिखों के बारे में और सिख सॉरी माफ़ करना, क्रिश्चियन के बारे में कुछ पता नहीं, वो लोग कुछ भी बोले सम्माननीय है। लेकिन कन्वर्टेड दो ही धर्म के लोग करते हैं, एक तो क्रिश्चियन और एक इस्लाम। सिख ना कभी कन्वर्टेड करते हैं, ना बौद्ध, ना हिंदू सनातनी, वो पैदाइशी है, कन्वर्टेड करने की क्या जरूरत। भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा, सबका मूल्य तो एक ही है। आप भारत में रहते हैं तो संस्कृति को अपनाना ही पड़ेगा। मदरसा वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, गुरुकुल चलेगा। गुरुकुल में सिखों का बहुत धार्मिक शिक्षा शिक्षा वो गुरुकुल या सिखों में गुरुकुल आता है या नहीं पता नहीं, लेकिन सिखों का धार्मिक शिक्षा भी आता है उसमें। गुरुकुल वगैरह जितने भी भारत के धार्मिक शिक्षा है वो होना चाहिए, भारत में गुरुकुल होना चाहिए। जितने भी धार्मिक स्थल है सब बड़े से बड़ा गुरुकुल होना चाहिए, हर शहरों में राज्यों में छोटे छोटे गुरुकुल। उत्तर प्रदेश ऐसे धार्मिक स्थलों पे बड़े बड़े गुरुकुल होना चाहिए। और जो क्रिश्चियन के कॉन्वॉय वो सिर्फ गिनती के होने चाहिए, मदरसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अंग्रेजी मीडियम स्कूल को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। मुस्लिम क्रिश्चियन अंग्रेज हिंदी मीडियम में पढ़ाए, भले गुरुकुल में पढ़ाए ना पढ़ाए अपनी मर्जी, लेकिन अंग्रेजी मीडियम में नहीं, मदरसा में नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़ाए, हिंदी मीडियम में पढ़ाए। यहाँ पर भाषा हिंदी है तो हिंदी मीडियम क्यों नहीं। सिखों का भाषा पंजाबी क्यों नहीं चल सकता, हमारे संस्कृति का भाषा संस्कृति क्यों नहीं चल सकता। बौद्धिक धर्म का भाषा क्यों नहीं चल सकता। बाकी धर्मों का भाषा चलेगा, जो यहाँ का मूल धर्म है सनातनी हिंदू बौद्ध सिख, ये भाषा क्यों नहीं चल सकता। मतलब बाहरी धर्म का स्कूल बाहरी मातृभाषा के खूब चल रहा है, हमारी मातृभाषा विलुप्त हो रहा है। असम में असमिस मीडियम होना चाहिए और गुरुकुल होना चाहिए। जितने भी मुसलमान क्रिश्चियन है असम के लोग हैं, अगर वो गुरुकुल में ना पढ़ाए तो असमिस मीडियम में पढ़ाए।
और दिल्ली की साइड अगर पंजाबी संस्कृति ये सब धार्मिक भाषा में ना पढ़े तो हिंदी मीडियम में पढ़ाए, मुस्लिम और क्रिश्चियन ना पढ़ाए तो सिख तो अपनी पंजाबी भाषाओं में पढ़ाएंगे, हिंदू तो अपनी संस्कृति भाषा में पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम तो किस में क्या है पता? आज़ादी नीट पेपर का एग्जाम लीक, आज़ादी ये ब्रिटिशों का एग्जाम वगैरह यहाँ पर कागज पत्र लिखकर क्या एग्जाम दोगे? सिखों का और वोट सनातनियों का परीक्षा कैसे होता था? रियलिटी में होता था, रियलिटी में उनको पढ़ाकर सब शिक्षा खत्म करके उन्हें एक टास्क, एक काम, एक आज्ञा दिया जाता था, एक लक्ष्य दिया जाता था। आपकी शिक्षा खत्म हो गई, आपको प्रमाण करना है कि आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, शिक्षा प्राप्त कर लिया। एक काम टास्क दिया जाता था, आपने उसे पूरा कर लिया, उतने समय तक, उतनी तारीख, उतनी दिन तक, उतनी दिन में ही जितना दिन दिया गया, तो आप संपूर्ण परीक्षा पास कर चुके हैं, आपको ज्ञान मिल चुका है। वरना और पढ़ो, ऐसा होता था। गुरुकुल में ना कोई पगार दी जाती थी ना ली जाती थी। छात्र हंसी खुशी गुरु को जो दे, मास्टर को जो दे वो स्वीकारा जाता था। ये पैसे लेन देन की शिक्षा व्यवस्था में ब्रिटिश ने लाया। प्राचीन गुरुकुल में तो ये होता था कि आप अपने खुशी के अनुसार कुछ पहनने की चीज दे सकते थे, या गुरु को एक मुट्ठी चावल या मिट्टी भी ले सकते थे। वो दान, गुरु दक्षिणा दान, यह प्रमाण करता है आप आगे जाके क्या बनोगे। आप कितना दान देते हो वो आपके कर्म पर, आपके सोच पर निर्भर करता है। मरने के बाद धन लेकर कहाँ जाओगे? मरने के बाद आपके पास जितने भी धन है वो यहीं पर रह जाएगा। जो कहते हैं अपने लिए मत कमाओ, हाँ दूसरों के लिए कमाओ, ये सही है, लेकिन उस हद तक सही है जब तक धर्म की, व्यवहार की, संस्कार की बात ना आए तो। इसीलिए गुरु जितने भी साधु वगैरह वो भिक्षा लेते हैं, पैसे चाहिए नहीं उनको। जो नकली साधु वगैरह है वो पैसे लेते हैं, और जो दान में पैसे लेते हैं नकली साधु वगैरह, सब कुछ ले लेते हैं, पैसे भी लेते हैं। मतलब इतना काम नहीं चलेगा, इतना आपको देना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं नकली साधु। असल क्या कहते हैं पता है? असली साधु, असल साधु कहते हैं आप जो दो में राजी खुशी स्वीकार कर लूंगा। आप मिट्टी भी देते हैं तो एक मुट्ठी में स्वीकार कर लूंगा, चावल भी दोगे तो चावल भी स्वीकार कर लूंगा। यह है। पैसे आप 1 रुपया दोगे तो 1 रुपया स्वीकार कर लूंगा। आप कुछ नहीं देते, सिर्फ पानी पिलाते थे तो पानी भी पीऊंगा, भोजन करवाते तो भोजन भी करवा लूंगा। यह है सिखों का संस्कार, सनातनी बौद्धों का संस्कार। इस्लाम का संस्कार मोहम्मद दलाल मोहम्मद, ये दलाल का मतलब मुझे नहीं पता। ये गाली तो होता है पता है, लेकिन ये गाली मतलब कौन सा गाली होता है? इसलिए जितने भी आतंकवादी देशद्रोह, धर्मद्रोह है, अचानक से कन्वर्टेड होते हैं, इसका मूल कारण है कि अब अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे। बाहरी शिक्षा तो दे रहे, लेकिन धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है। बाहर से भी जुड़ाव होना जरूरी है और धर्म से भी। हमारे कृष्ण जी भगवान, हर देवी देवता कहते हैं समय के साथ जुड़ना जरूरी है, लेकिन धर्म को भी लेकर चलना जरूरी है। समय के साथ जुड़ो, धर्म को लेकर चलो।
समय के साथ चलते चलते आप धर्म को नहीं छोड़ सकते। हाँ, धर्म में थोड़ा बहुत आप रहन सहन खान पान के हिसाब से, सर्वाइवल के हिसाब से बदलाव कर सकते हो, लेकिन धर्म में जो मूल चीज़ है वो वैसा का ही वैसा रहेगा। इसीलिए बंगाली भाषा में जय माँ दुर्गा, क्योंकि दुर्गा बंगालियों से रिलेट करता है। और बंगालियों में जय माँ काली, गुजरात की साइड जय कृष्ण जय श्री कृष्णा, उत्तर प्रदेश के साथ राम राम, सब ठीक है। असम में जय माँ कामाख्या, ए से लेकर बी से लेकर जे तक हर देवी देवताओं का नाम है। देवी देवता ये अलग है, भगवान अलग है। 33 कोटि नहीं, 33 उत्तम कोटि, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। 33 कोटि माने उत्तम भगवान। इतने सारे भगवान नहीं होते हमारे। भगवान दो, महादेव विष्णुदेव। हाँ, ब्रह्मा जी को भी मान सकते हैं। त्रिदेव, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव। ब्रह्मदेव ने पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि तो ब्रह्मदेव ने तो नहीं की, लेकिन वो सृष्टि नहीं। सृष्टि मतलब ब्रह्मदेव ने वेद, कई चीज़ें लिखी, सृष्टि के बारे में लिखा वगैरह, ये सब लिखा। सृष्टि के बारे में, जीव जंतु के बारे में ब्रह्मदेव ने लिखा। इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। माँ सरस्वती पढ़ाई की देवी, पढ़ाई की नहीं, गले की। गले की मतलब जिसमें हर चीज में शिक्षा हो, संगीत से लेकर बांसुरी ढोल बजाने तक हर शिक्षा। माँ दुर्गा, माँ काली युद्ध की देवी, महाविनाश महाशक्ति की देवी, अर्धनारेश्वर, आधा नर आधा नारी, महादेव और माँ लक्ष्मी की वो रूप जिसने असुरों का नाश करने के लिए, अर्धनारी का रूप लिया। और मैं बातें नहीं कर सकता, कितनी बातें कहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत वक्त लग जाएगा। प्रमाण भी है, प्रमाण भी है। साइंस प्रूफ पर विश्वास करता है, इतिहास खुद पैदा होता है, खुद बनाता है ना। बंगाली हिंदुओं का भाषा, जितने भी भारत के आ क ख जितने भी भाषा ये सब हिंदुओं की है। पूजा पाठ से लेकर हर चीज तक एक मतलब होता है। कुर्बानी अगर अल्लाह को प्यारा है जानवरों की कुर्बानी, तो गोश्त इंसान क्यों काटे, अल्लाह क्यों नहीं खाता। अगर उन्हें आत्मा की वो कुर्बानी स्वीकार होता है, तो दोस्तों की, शत्रुओं की, धर्म विरोधियों की को ग्रहण क्यों नहीं करता।
हमारा देवी देवता किसी मासूम जानवर व्यक्ति की कुर्बानी या बलि बट कुर्बान ये सब नहीं मांगता। सब शत्रु का संहार उनकी ग्रहण मांगता है। अपनी बुरी आदतों को हमें सौंप दो, आप अच्छी आदतें दो, क्योंकि उनका ग्रहण शक्ति बहुत खतरनाक है ना। ब्रह्मांड, दुनिया दो अलग अलग चीज़ है। ब्रह्मांड जिसमें पृथ्वी, सूरज, अन्य ग्रह आते हैं। दुनिया पर हम मनुष्य, पेड़ पौधे, भेड़ बकरी, जानवर, नर नदियाँ, पृथ्वी के अंदर जो मौजूद है इस कोले के अंदर, वो दुनिया में आता है। जो इसके बाहर है, बाहर होते हैं, इस कोले के बाहर, उन्हें ब्रह्मांड कहते हैं। तो दुनिया और ब्रह्मांड दो अलग अलग मतलब है। संस्कृत में भी ये समझाया गया है। राम राम, जय श्री राम, जय माँ भवानी। तो डंडे की जगह तलवार होता तो अच्छा होता बाबा, तलवार निकाल लूं ना। पहले उस दादा की तो नहीं, इस पर तो मुगलों का खून लगा हुआ है। मुझे एक नया वो तो तलवार नहीं बनेगा ना। मतलब 3 पीढ़ी का वो तलवार चाहिए। उस पर तो उस पर तो खून छाप किया हुआ, उस पर तो खून नहीं लगा हुआ है ना। उसे ठार करके दिल्ली के जंतर मंतर पर जाऊंगा, जिसने दिल्ली पुलिस पर हमला किया उनके पिछवाड़े पर डालूंगा और मुंह से बाहर निकालूंगा। किस बारे से डालूंगा, मुंह से बाहर निकालूंगा। उन मुस्लिमों का जो आगे से कटा हुआ है, उनका पूरा, उनको पकड़ के थोड़ा कटा हुआ, उनको पूरा तो समझ के रखना, कत्तर सनातनी हो, सुन रहे हो तो थोड़ा सा कटा हुआ है ना, पेन खोलो मुसलमानों का, पकड़ो, खींचो, पूरा ही जड़ से ही, जहां से खत्म हो रहा है वो लंबा। सनातनी भैया राम राम, जय भवानी। राजपूत को भी उतार लो, वो भी गुस्से में है।